हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 3 मई 2023 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर और बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी यानी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर संयुक्त विज्ञापन जारी की गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो होगी वो 4 मई से शुरू होगी और अंतिम तिथि 4 जून 2023 होगी। तो डिटेल में मैं आपको विज्ञापन पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला देखते हैं, विज्ञापन संख्या 01/2023 मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में विभिन्न पदों की रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 6 की वेतनमान है, इसमें रिक्तियों की संख्या मात्र 11 है। वहीं अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी यानी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर लेवल 6 की पद है, इसमें कुल पदों की संख्या 53 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 4 मई 2023 से प्रारंभ होगी। इस प्रकार से कल यानी 4 मई से ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं। फिर उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता या प्रेफरेंस के विषय में पूछा जाएगा जिन्हें इन्हें भरना होगा। यानी कि जो मद्य निषेध उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक पद निकाली गई है और सब डिविजनल फायर ऑफिसर की जो पद निकाली गई है उसमें आपको चॉइस देनी होगी कि पहली वरीयता कौन सी होगी। ठीक है, तो मेरिट जो है कि दोनों की संयुक्त रूप से बनेगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध तथा बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान ये सब दी गई है। ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लिए हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं आवेदन के लिए पात्रता। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1 जनवरी 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 जनवरी 2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होगी। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। फिर है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई है, अनारक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। सीना सी पुरुषों के लिए
अनारक्षित समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। फिर वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। फिर किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया ये महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त सत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। यानी प्रथम चरण में 100 अंकों की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, ठीक है, जो कि 100 टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जबकि कुल अंक 200 होंगे और इसमें न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा और रिक्तियों की संख्या रिजल्ट जो निकाली जाएगी वो कुल रिक्तियों की 20 गुना निकाली जाएगी। और प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस है वो समान ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। समान हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, ठीक है। यानी आप अगर प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.2 अंक काटा जाएगा और एक क्वेश्चन पे आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि आप 10 प्रश्न अगर गलती करते हैं तो एक प्रश्न के बराबर अंक काटे जाएंगे। उक्त पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो इस बार जो है कि कार्बन कॉपी की भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि यहाँ लिखी गई है कि उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। फिर मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों के सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ जो होगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील या 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। यानी कि आपको 1 मील जो है कि 6.5 मिनट में दौड़ जानी है, क्योंकि सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट निर्धारित की गई है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे।
ऊंची कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट, 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 100 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सब प्राथमिकता क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी कि इस बार 2 पदों की जो विज्ञापन निकाली गई है, उत्पाद अवर निरीक्षक और अनुमंडल सब डिविजनल फायर अफसर का, इसकी जो है कि मेरिट जो बनेगी वो संयुक्त रूप से बनेगी और प्राथमिकता यानी चॉइस के आधार पर आपको जो पद दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दी गई है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सब प्राथमिकता क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इस शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% होगा। फिर यहाँ पर रिक्तियों की सूचना भी दी गई है। जैसे मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में कुल 11 पद हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित है। अनुसूचित जाति महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। अनारक्षित के लिए 1 पद है। अनारक्षित महिला के लिए 1 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। कुल 11 पद है। ठीक है, इसमें जो अभ्यर्थी जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हीं लोगों को लाभ ज़्यादा है, बाकी लोगों को उतनी लाभ नहीं हो रही है। फिर अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के हैं उन लोग को भी फ़ायदा है, क्योंकि 11 में से 8 पद इन्हीं 2 कैटेगरी के लिए आरक्षित है। फिर हम लोग देखते हैं भाई अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के कुल 53 पद हैं। इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए कुल 18 पद हैं। इसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 6 पद आरक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कुल 5 पद है, इसमें से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कुल 9 पद है, इसमें से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद आरक्षित है, जिसमें से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद आरक्षित है, इसमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित है। इस प्रकार से कुल 53 पद जो है कि अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के लिए निर्धारित की गई है। इसमें से 14 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, जबकि बैकलॉग पद जो है की संख्या 7 है। फिर हम लोग देखते हैं कटअप तिथि।
सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कटअप तिथि 1 जनवरी 2023 निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 मई 2023 से आरंभ होगी। यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने के आवश्यक निर्देश भी दी गई है। यहाँ पे फ़ोटो ही सब डालनी है कैसे, कुछ निर्देश भी दी गई है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4 जून 2023 निर्धारित है। 30 प्रकार से बहुप्रतीक्षित बिहार मद्य निषेध उत्पाद विभाग में और फायर विभाग में जो है कि दरोगा के पद विज्ञापन जारी कर दी गई है। यद्यपि पदों की संख्या काफ़ी कम है, इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को इसके लिए आवेदन करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले महीना में बिहार दरोगा की भी विज्ञापन आ जाए और डायल 112 की भी विज्ञापन आ जाए, जिसमें पदों की संख्या काफ़ी रहने की संभावना है। तो एक तरह से कम पद भी हैं, फिर भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और पैटर्न भी पता चलेगी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के योग्य हैं वे लोग जरूर से आवेदन करें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।